नमस्कार दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो फर्स्ट चैप्टर मोशन के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी जो है वो अपने आप चेंज नहीं कर सकती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ग्रेविटी जो है वो एक टाइप का फोर्स होता है। ग्रेविटी जो होता है उसको हम बोलते हैं द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को ग्रेविटी बोला जाता है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो वर्ड है वो एक्चुअल में वो यूज हो रहा है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, अर्थ हर बॉडी को, जैसे अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस के नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट रखा है स्मॉल एम जिसका मास है, तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है विद द फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। एंड दैट ग्रेविटी, ये जो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी इस फॉलिंग ऑब्जेक्ट में, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इसको बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वी नो दैट अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल एम है, इफ इट इज प्लेस्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये अर्थ का मास है कैपिटल एम ई, और ये अर्थ का रेडियस है, तो ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर m1 स्मॉल एम है और m2 कैपिटल एम लिया है, दैट इज अर्थ का मास इसमें लिया गया है, और r जो है यहाँ पर कैपिटल R, इट इज रेडियस ऑफ अर्थ। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस फोर्स को हम क्या पुट कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल, वेयर स्मॉल एम इज द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट ये है स्मॉल एम, तो ये फॉल कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर F इज इक्वल टू स्मॉल एम इनटू में A विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दिस द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो जब हम फोर्स को पुट कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इन अबव फॉर्मूला, वी विल गेट m इंटू ए या m इंटू जी इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल है, इसको एक नई सिंबल से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, दिस इज स्मॉल जी। तो इसलिए ए को हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पर, स्मॉल जी। तो फोर्स बन गया m इंटू जी, एंड दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस रिलेशन एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम आर स्क्वेयर। तो स्मॉल एम से ये स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्मॉल जी जो किसकी जगह पर आया था, एक्सेलरेशन की जगह पर आया था। तो स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वी विल गेट कैपिटल जी कैपिटल एम आर स्क्वेयर। तो ये रिलेशन आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कैपिटल एम, दैट इज मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करती है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है स्मॉल एम, इसके मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट इज अगर एक हैवियर ऑब्जेक्ट या लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल कर रहे हैं इन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, तो दोनों के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगी, सेम प्रोड्यूस होगी। तो कैपिटल आर यहाँ पर रेडियस अर्थ का, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ या प्लैनेट्स। तो प्लैनेट टू प्लैनेट इज स्मॉल जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी वेरी करेगी, क्योंकि डिफरेंट प्लैनेट्स का मास और रेडियस क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर हम मून की बात करें तो मून का मास एज कम्पेयर टू अर्थ काफ़ी कम है और रेडियस भी कम है, तो मून के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या होगी, काफ़ी कम होगी। तो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम अब यहाँ पर कैपिटल जी का और कैपिटल एम स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू पुट कर दें, देन व्हाट वी विल गेट। तो मास ऑफ जो अर्थ है वो ये होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वी नो दैट 6.67 10⁻11। इफ वी पुट ऑल दिस इन दिस रिलेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए जो रिलेशन था कैपिटल जी कैपिटल एम आर स्क्वायर, इसको सोल्व करने के बाद वी विल गेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ अर्थ रेदर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने फाइंड आउट की, उसकी ये जो स्मॉल जी हमने फाइंड आउट किया, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन मास एंड साइज ऑफ प्लैनेट। तो अर्थ के मास के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो कैपिटल एम यहाँ पर अर्थ का मास है, कैपिटल आर अर्थ का रेडियस है। जो ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसके मास पर के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो इट मीन्स कि अगर एक हैवियर ऑब्जेक्ट, लाइटर ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट, होलो ऑब्जेक्ट, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट अगर वो फॉल करता है तो एक्सेलरेशन उस ड्यू टू ग्रेविटी उसके अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम एंड आर यहाँ पर मास है, मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट है। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। तो बिकॉज वी नो दैट कि अर्थ का जो है वो स्फेरिकल शेप में नहीं है, थोड़ा ओवल शेप में है, तो जो रेडियस है वो पोल टू इक्वेटर क्या करता है, इंक्रीज करता है। द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। तो अगर रेडियस इंक्रीज होगा, आर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू अगर आर बढ़ेगा तो स्मॉल जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है और पोल के ऊपर ज्यादा होती है। तो पोल के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। पहले मैं बता चुका हूं कि जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है इसके मास के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट बिग और स्मॉल, होलो और सॉलिड, ऑल फॉल्स विद सेम रेट, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट इज कंपैरिजन है जैसे मास और वेट के बीच में। तो मास क्या है, वेट क्या है, वो देखते हैं इसके अंदर। तो मास जो ऑब्जेक्ट का होता है वो क्या होता है, मास इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ बॉडी। तो किसी भी बॉडी के अंदर जो मास, जो मैटर जो कंटेन करता है, मैटर की क्वांटिटी, उसको मास बोला जाता है। मास ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। अगर हम किसी बॉडी को यूनिवर्स में किसी भी प्लेस पे ले जाएं, प्लेस टू प्लेस, मास की वैल्यू चेंज नहीं होती, मास क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दैट इज इट डजंट हैज डायरेक्शन। एसआई यूनिट मास के क्या है, केजी। तो ये केजी है इसके एसआई यूनिट्स, और इसको फिजिकल बैलेंस से इसको मेजर किया जाता है। तो ये मास। तो वेट क्या होता है, तो वेट और मास में जनरली कंफ्यूजन रहता है। वेट, तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अर्थ जो होता है वो हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इट इज कॉल्ड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको बॉडी का वेट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे ये स्मॉल एम ऑब्जेक्ट हमने अर्थ के सरफेस के नज़दीक रखा है, तो अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अर्थ जितनी फोर्स से इसको खींच रहा है इस ऑब्जेक्ट को, वो इस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। ठीक है, तो वेट जो होता है वो फोर्स को बोला जाता है। फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वी नो दैट कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स जो होगा वो हमारे पास, फोर्स को हमने वेट के इक्वल रख दिया है, तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन स्मॉल जी के इक्वल। तो ये वेट के लिए फॉर्मूला बन गया कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू में जी, कैपिटल एम इंटू में जी, वेयर दिस मास इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का मास है, ये अर्थ का मास नहीं है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे कि मैंने बोला कि स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिपेंड करती है प्लैनेट्स के शेप एंड साइज पर। तो डिफरेंट प्लैनेट्स पर इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। एट द सेम टाइम जैसे अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, पोल पर मैक्सिमम है। तो स्मॉल जी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो स्मॉल जी के चेंज करने से वेट भी चेंज करेगा। जो मास ऑब्जेक्ट का वो थ्रू आउट वो क्या रहता है, सेम। जैसे कि इसमें भी आपको बताया गया कि मास चेंज नहीं होता है, वेट चेंज हो सकता है। तो वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज वेट फोर्स है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट हैज ए डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट जो होते हैं वेट के, जो फोर्स के एसआई यूनिट्स हैं वही वेट के एसआई यूनिट्स बनेंगे। तो फोर्स के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन। ठीक है, तो ये मास और वेट के बीच में डिफरेंस है। तो वेट जो है फिर से आप समझ लीजिए कि वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और फोर्स के इक्वल होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। एक ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है। व्हाट इज वेट ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर इसका वेट पूछा गया है। तो वेट का फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास 10 kg गिवन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 फिक्स होती है। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 98 न्यूटन। तो 98 न्यूटन जो है इसका क्या है, ये वेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन। अब एक ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है, तो व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून।
मून के सरफेस पे मेजर करेंगे तो उसका वेट कितना होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये स्मॉल जी, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। तो मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो 1/6 होती है, अर्थ के मुकाबले कितनी होती है 1/6। तो वेट जो ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो जैसे अर्थ के सरफेस पर 10 न्यूटन अगर वेट है तो वो 10 डिवाइड बाई 6 तो 1.67 न्यूटन इतना वेट आ जाएगा कहाँ पर, मून के सरफेस पर। क्योंकि मून का जो साइज है वो कम होता है एज कम्पेयर टू अर्थ, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिफेंट एंड अ रैट बोथ जंप्स फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग एट सेम टाइम, विच वन हिट्स द ग्राउंड फर्स्ट। तो क्वेश्चन देखिए आप, एक एलिफेंट है और एक रैट है, दैट इज एक हैवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइट ऑब्जेक्ट है। बोथ जंप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से दोनों जंप करते हैं एक ही टाइम पे, तो कौन सा नीचे पहले गिरेगा। तो बोथ विल हिट्स द ग्राउंड एट द सेम टाइम बिकॉज बोथ फॉल्स विद सेम रेट। आपको पहले बताया गया है कि वेदर ऑब्जेक्ट इज बिग और लार्ज इट डजेंट मैटर, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ प्लेनेट। तो दोनों के अंदर एक्सेलरेशन सेम प्रोड्यूस होगी, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, दैट्स व्हाई बोथ विल हिट द ग्राउंड एट सेम टाइम। If mass of Earth increases to double of its present size and size, that is radius, reduces to half of its present size, how acceleration due to gravity g affected? अगर अर्थ का मास जो है वो प्रेजेंट साइज से क्या हो जाए, डबल हो जाए, और जो रेडियस है वो हाफ हो जाए, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या वेट है किसी भी पर्सन का वेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वी नो दैट स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर है, आर विल बी रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल एम विल बी द मास ऑफ अर्थ। तो मास को हम डबल कर रहे हैं, एम डैश 2m हो जाएगा न्यू मास, और न्यू रेडियस आर डैश आर बाय 2 पुट कर देंगे इसी फॉर्मूला के अंदर। तो नई जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी डैश वो क्या आ जाएगी, कैपिटल जी एज इट इज, एम को डबल किया 2m डिवाइड बाई आर बाय 2, आर को आर बाय 2 का स्क्वायर पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 जैसे इसमें ऊपर चला जाएगा तो देन यू विल गेट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आर बाय 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो 8 GM डिवाइड बाय आर स्क्वायर होगा, यहाँ पर बाय मिस्टेक 4 लिखा हुआ है, तो 8 टाइम जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना बन जाएगा जी डैश, यहाँ पर 8G, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। Next, Amit buys a few grams of gold at the pole as per instruction of one of its friend. He hands over the same when meets him at equator. Will the friend agree with the weight of the gold bought? If not, why? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ इज गिवन बाय, ये वेट का फॉर्मूला ये गिवन है आपको, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। तो जैसे बताया था कि जी इज ग्रेटर एट पोल और इक्वेटर पर इसकी वैल्यू कम होती है, तो अगर देयरफॉर गोल्ड एट इक्वेटर, तो इक्वेटर के ऊपर गोल्ड का जो वेट होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू पोल। अगर हेंस अमित फ्रेंड्स विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट। A ball is thrown vertically upward with velocity 49 meter per second. Calculate the maximum height to which it rises, the total time it takes to return to the surface of a earth. तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हम ये यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन मोशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर स्मॉल जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बॉडी क्योंकि राइज कर रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इसलिए -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो वेन एवर बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव, एंड इफ ए बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये रिजल्ट जब आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे देन यू विल गेट 1.22.5 मीटर। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। एंड लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाइट। इतना हाइट तक जाने के लिए मान लेते हैं कि टी टाइम लगता है, तो एक फॉर्मूला एक और हमने पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए की जगह पर यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आ जाएगा। तो v फाइनल मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी 49, एक्सेलरेशन आपको बताया था नेगेटिव लेना है अपवर्ड जर्नी में, टी टाइम हमने सपोज किया हो तो यहाँ से टी कैलकुलेट करेंगे 5 सेकेंड। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट होता है राइज करने का टाइम और टाइम ऑफ डिसेंट होता है फॉल नीचे आने का टाइम बॉडी का। देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल जो रिटर्न का वो क्या हो जाएगा 5 + 5 दैट इज 10 सेकेंड। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर
19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द